आज आए हैं द नेचर स्कूल। ये स्कूल सैफरान टाउन पांपोर में है। ये स्कूल यहाँ पे स्टार्ट किया है मिस्टर नदीम कादरी ने। मिस्टर नदीम ने इस स्कूल को बड़े एम्स एंड एस्पिरेशंस के साथ स्टार्ट किया है। ये एक ओपन स्कूल है जो संडेज़ को ओपन रहता है, जहाँ पर पार्टिसिपेंट्स कोई भी आ सकते हैं और उनको डिफरेंट इवेंट्स या डिफरेंट प्रोग्राम्स या इनफॉर्मल डिस्कशंस के थ्रू नेचर के बारे में अवेयर किया जाता है। आपको पता ही है कि कश्मीर एक इकोलॉजिकली फ्राइजाइल जोन है। यहाँ पर डिफरेंट वाटर बॉडीज है, मेडोज है, माउंटेन्स है, लश ग्रीन फॉरेस्ट्स है। तो यहाँ के एनवायरनमेंट को प्रिजर्व करना एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है और इस नेचर स्कूल का इसमें एक इम्पॉर्टेंट रोल है। स्कूल के अंदर स्टूडेंट्स को तालीम देने के लिए ये उनको फील्ड विजिट पे भी लेके जाते हैं, जहाँ पर उनको डायरेक्टली नेचर वाटर जैसे कि वाटर बॉडीज़ है या फॉरेस्ट्स है या वाइल्ड लाइफ एरियाज़ है, उनको उससे कनेक्ट करवा के उनको डायरेक्टली इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि ये इम्पॉर्टेंट हमारे लिए क्यों ये वाटर बॉडीज़ है, क्यों ये फॉरेस्ट्स है और इनको प्रिजर्व करना कितना इम्पॉर्टेंट है। तो हमारे साथ है मिस्टर नदीम कादरी जो कि द नेचर स्कूल के फाउंडर है। आज हम इनके साथ फील्ड विजिट पे आए हैं, इनकी स्टूडेंट्स और ये खुद भी हमारे साथ है। हमारे पीछे है पांपर एरिया में एक वेटलैंड, जहाँ पर ये एक इम्पॉर्टेंट माइग्रेटरी बर्ड जो है उनके लिए एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो हम इनसे बात करेंगे आज फील्ड विजिट्स के बारे में कि ये कितने इम्पॉर्टेंट है और कैसे ये बच्चों को इसके बारे में अवेयर करते हैं। तो नदीम साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। तो आप हमें बताइए कि इस फील्ड विजिट के बारे में कि कैसे ये आपके नेचर स्कूल का एक पार्ट है। आमिर साहब पहले आपका शुक्रिया। तो जैसे कि आपने सही फरमाया कि पार्ट 1 जो हमारा हुआ जिसमें हमने नेचर स्कूल के बारे में बात की, कैरिकुलम मॉड्यूल्स के बारे में बात की। आज क्योंकि हमारा आउटडोर एक्टिविटीज़ का प्रोग्राम था, इंशाल्लाह वी आर एक्सपेक्टिंग कि जो हमारे बच्चे लोकल नियर बाय स्कूल से हर संडे ज्वाइन करते हैं, तो आज भी वो सुबह मॉर्निंग में एक्साइटेड थे कि आज हमें वेटलैंड विज़िट है, फशकुरी वेटलैंड रिज़र्व जो कि हमारे तुलबाग पांपोर में फॉल करता है। आइडिया ये है कि बच्चों में वो एनवायरमेंटल अवेयरनेस, वो कैपेसिटी बिल्ड करना जिसमें कि वो दे फील मोर कनेक्टेड विद द नेचर, दे फील मोर कनेक्टेड विद द वाइल्ड लाइफ, दे फील मोर कनेक्टेड विद द फॉरेस्ट। एंड उसके हवाले से हमारे हर संडेज़ जो हमारा संडेज़ फॉर पांपोर इनिशिएटिव रहता है, जिसमें हमारी क्लीन अप ड्राइव्स रहती हैं, अवेयरनेस प्रोग्राम्स रहते हैं, बच्चों के साथ एक डिस्कशन जो कि लोकलाइज्ड लेवल पे हमारे कल्चर, हमारे ट्रेडिशन के बारे में रहता ही रहता है। तो आज उसी सिलसिले में जो हमारा पहला पार्ट था विच वाज पार्ट ऑफ आवर नेचर स्कूल्स एक्टिविटी, तो उसके अलावा हमने ये भी सोचा कि नहीं, क्योंकि हमारे नेचर स्कूल के साथ में we have very good beautiful wetlands of Pampore which are very important ecologically। लेकिन देखिए नेचर स्कूल इज़ एन ओपन ईयर कॉन्सेप्ट। आप बच्चों को बोलते हैं कि आप बाहर आएँ 4 वॉल से, आप नेचर में आएँ, एंजॉय करें, फील करें और अपना रोल अदा करें कंजर्वेशन में, एनवायरमेंटल डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन में। जैसे कि आपको पता है यूनाइटेड नेशंस ने भी गोल सेट करे हैं और वो दैट इज कॉल्ड एज यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। उसमें एक गोल है विच इज़ माई वेरी फेवरेट गोल, दैट इज़ गोल 13 that talks about climate action। और क्लाइमेट एक्शन पे हम बच्चों को ट्रेन कर रहे हैं। पिछले 5-6 सालों में हम कंटिन्यूसली एंगेज कर रहे हैं उनके साथ। लेकिन इस साल हमने ये सोचा है कि हम ग्रीन एम्बेसडर्स के लिए जो हमारे स्टूडेंट्स रहते हैं नेचर स्कूल में, हम एक क्लाइमेट लीडरशिप प्रोग्राम इनिशिएट कर सकें, which will be like a batch of 25 climate leaders which will be training them under goal 13 that is climate action। but साथ साथ मैं ये भी फरमाना चाहता हूँ कि यूनाइटेड नेशंस ने एक डेकेड सेट करी है 21 से 30 तक, दैट इज यूनाइटेड नेशन डेकेड ऑन इकोसिस्टम रेस्टोरेशन। तो हम चाहते हैं कि ये सारे बच्चे जो आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, दे बिकम द ब्रांड एम्बेसडर्स, द ग्रीन एम्बेसडर्स फॉर द वेटलैंड कंजर्वेशन। एंड पांपोर के वेटलैंड्स आर वेरी यूनिक बिकॉज दे आर स्प्रिंग फेड वेटलैंड्स। इसमें हमारा इनलेट नहीं रहता है, लाइक फ्लो ऑफ वाटर नहीं रहता है, तो दे आर स्प्रिंग फेड वेटलैंड्स। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस कि जिसमें कि एक बच्चों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आज के विजिट के बगैर आप अगर हम बात करेंगे तो पार्टिसिपेंट्स को आप और किसकी जगह ले जाते हैं, आपका मतलब प्लान किसकी जगह होता है? देखिए जैसे कि नेचर स्कूल हमारा एक ड्रीम प्रोजेक्ट था। अल्हम्दुलिल्लाह इट इज़ अंडर द नेचर यूनिवर्सिटीज़ बैनर।
लेकिन इसमें एक बहुत सरप्राइजेस होते हैं। जैसे हमारे पास कोई कैलेंडर सेट नहीं है, स्केड्यूल सेट नहीं है, मॉड्यूल सेट नहीं है। वी आर ए लाइक ओपन थिंकिंग प्लेटफॉर्म। जैसे इस महीने अल्हम्दुलिल्लाह हमारा लिवेंडर गार्डन इज रेडी, वी कॉल लिवेंडर पार्क। तो 2 महीने पहले वो पार्क तैयार नहीं थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह इस संडे हम अब इनका एक लिवेंडर वॉक, जो कि हमने यूनिक वॉक बना के रखा है। नेचर वॉक तो रहता ही है, मॉर्निंग वॉक तो रहता ही है, वाइल्ड लाइफ वॉक तो रहता ही है, लेकिन आई हैव इंट्रोड्यूस्ड फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ नेचर स्कूल द लिवेंडर वॉक। तो आपका जो ये नेचर स्कूल का फील्ड विजिट रहता है, तो इसमें से बच्चों को आप मतलब आप जानते हो कश्मीर एक इकोलॉजिकली फ्रैजाइल जोन है जी, तो किस तरीके से आप उनको तैयार करते हो कि ये हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, कि चाहे वेटलैंड हो, चाहे लेवेंडर हो, चाहे आप उनको वाइल्ड लाइफ की जगह ले जाते हो, तो आप उसको किस तरीके से उनको नॉलेज करते हो कि कितना इम्पोर्टेंट है, और कितना आपको लगता है कि ये उनके लिए इम्पोर्टेंट रहता है कि फील्ड पे जाके उनको नीचे मतलब सीधे कनेक्ट करवाना मतलब किसी भी एनवायरनमेंट जोन से। देखिए, वी आर इनटू एन प्लैनेटरी क्राइसिस। आप क्लाइमेट चेंज देख रहे हैं, आप क्लाइमेट क्राइसिस सुन रहे हैं, क्लाइमेट इमरजेंसी सुन रहे हैं, ये तो एक ग्लोबल फिनोमेना बन गया है। लेकिन जब अब एक नया कॉन्सेप्ट जो हमारे साथ था, तो एक नॉर्मल सा इशू हीट वेव, बट इट हैज नाउ बिकम अ पार्ट ऑफ एन एग्रीवेटेड हीट वेव, जहां लोग they are dying because of the change in climate, the challenges. तो अगर आप adapt नहीं करेंगे change which is like part of your life, कि change is important, तो अब climate change तो यहाँ से है ही और हम change नहीं हो रहे हैं, that means we are not adapting with the challenges. तो हमारा जो पर्पस रहा पिछले ऑलमोस्ट 2 डेकेड से मैं इस फील्ड में हूँ, पर्पस यही रहा कि बच्चों को ऑन ग्राउंड ट्रेन किया जाए, सर्वाइवल टैक्टिक्स समझाई जाए, और डार्विन्स थ्योरी है सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इट कि हम बच्चों को तैयार करें कि अगर हीट वेव है, दैट वे वी नीड टू ग्रो मोर एंड मोर ट्रीज, and if they will start growing trees today, that means tomorrow million students will have million trees being planted. तो ये प्लांटेशन हमारे कल्चर का एक हिस्सा है। हम ऑर्चिड्स लगाते हैं, हम अपने फार्म लैंड्स पे ट्रीज लगाते हैं, but they are not so much climate resilient trees. So we need to adapt to those afforestation initiatives which are fast growing, which can give you a better shade, which can give you a better photosynthesis and can cool down the crisis of the heat waves. So for that reason हम बच्चों को scientific level पे, non-scientific level पे, प्रैक्टिकल लेवल पे और ग्राउंड जीरो लेवल पे हर एक लेवल के लिए तैयार कर रहे हैं। देखिए, आज हम यहाँ फशखुरी के किनारे पे बैठे हैं, आपके साथ लाइव हैं, आप खुद देख रहे हैं, एक्सेप्ट फ्यू बॉटल्स जो हम अभी क्लीन अप ड्राइव में साफ कर रहे हैं। आई कैन चैलेंज यू एज एन फ्रेंड दैट कि प्लीज हैव दिस कॉन्फिडेंस कि पामपुर इज टर्निंग प्लास्टिक फ्री। नेचर स्कूल इज जस्ट ए कैटलिस्ट, ए बहाना टू रीच आउट, and it is always open. Sundays के लिए तो मैं available रहता हूँ, लेकिन it doesn't mean Sundays. It means any school across Kashmir Valley can come any day for nature farm activities, for growing flowers, for growing your vegetables, for enjoying the Kashmiri kahwa. So Sundays is like get together. But the school is always open for any of the school in Kashmir Valley, so that they can bring them for nature walk, they can bring for excursion, but my request is not to bring the plastic and garbage. Rest, this nature school is always open for the people. तो जैसे आप जानते हैं कि हमारे जैसे नदीम साहब ने कहा कि एक मैम आई है मुंबई से नेचर स्कूल विजिट करने, हम इनसे भी जानेंगे। मैम, आप हमें बताइए कि आपका एक्सपीरियंस कैसे रहा इस नेचर स्कूल के बारे में, और आपको किस चीज़ ने अट्रैक्ट किया यहाँ आने के लिए और इस स्कूल में आज के दिन पार्टिसिपेट करने के लिए। कंसिस्टेंट डेडिकेशन एक चीज़ है जो हर संडे से मैं फॉलो करती आ रही हूँ काफ़ी टाइम से। तो जो संडे क्लीनिंग की जो बात हो रही है ना, इसीलिए तो लास्ट ईयर भी मुझे आना था तो मैं आ नहीं पाई, और अभी हो रहा था तो कन्वीनियंट भी हो रहा था, तो आई जस्ट केम टुडे मॉर्निंग। और बेसिकली आई सपोर्ट दिस कॉज एज wetlands are equally important as forests. Forests help in carbon emissions को निकालने में. Same way wetlands absorb everything
जो उससे ज्यादा काम करता है। और जो वेटलैंड्स हमारे जो बने हुए हैं पहले से हैं, अभी नया तो कोई नेचुरल इंफ्रास्ट्रक्चर कोई बनाता नहीं है। आजकल क्या बनाते हैं, बिल्डिंग्स बनाएंगे, मॉल बनाएंगे, थिएटर्स बनाएंगे, बट nobody works on forget making new ones, even conserving what is already there. Correct. So उसको संभालना बहुत जरूरी है। जो है आपके आसपास, आपके शहर का खास, वो दिखाएगा आपको DNN 24, आपका अपना डिजिटल न्यूज नेटवर्क। तो फिर कीजिए लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो।